देन आखिरी क्लास में हम लोग बात किए थे मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, और जो क्वेश्चन रिकॉर्डेड है ठीक है, जो नहीं है उनको बाद में पहुंचा दिया जाएगा रिवीजन के क्लास में। आज की इस क्लास में हाँ मिड पॉइंट का एक एक्सरसाइज अपना बचा हुआ, दैट इज द इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, वो बाद में करेंगे। नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से बट कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटरियल्स होता क्या है, इसका टाइप क्या होता है। अगर आप क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, देन 9 में हो, सीबीएसई में हो और आईसीएसई में हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक पर्पज से एज वेल एज कॉन्सेप्ट के व्यू पॉइंट से। तो चलो बढ़ते हैं। ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि स्क्वायर क्या होता है, रॉम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम क्या होता है। तो सारे कॉन्सेप्ट आज इसी में क्लियर हो जाएंगे, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। याद इसलिए रखना क्योंकि ये बहुत बेसिक्स और आपके काम का है। इसी से रिलेटेड एक चैप्टर आपको और मिलेगा, डेट इज द रेक्टिलिनियर फिगर, जिसमें आप क्वाड्रेटरियल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को, देन आप अगला इसके बाद वाले प्रूफ करने वाले को भी आप क्या करोगे। जैसे आपके पास में दिया हुआ है, मान लो एक पैरेललोग्राम है, आपको प्रूफ करना है कि अगर उसका डायगोनल इक्वल हो जाता है देन वो पैरेललोग्राम क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो इस तरह का सवाल, फॉर एग्जांपल आपके पास रोम्बस दिया हुआ और आपको बोला गया कि उसमें डायगोनल इक्वल हो जाता है, देन वो रोम्बस नहीं स्क्वायर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, इन सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे करके क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन पहले देखो, सबसे पहली बात है, जैसे कि देखो दो लाइन से कोई भी एक बाउंडेड फिगर नहीं बनेगा। बाउंडेड फिगर का मतलब होता है घिरा हुआ, बंद फिगर। अगर आपको कोई क्लोज फिगर बनाना है, याद रखना, अगर आपको कोई भी क्लोज अगर आपको फिगर बनाना है तो कम से कम आपके पास कितना लाइन चाहिए, 3। याद रखना मिनिमम आपके पास में 3 लाइन चाहिए कि अगर इफ यू वांट टू फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है, और फिगर कैसा होगा, 2D, 2 डायमेंशन फिगर होगा, ठीक है। अगर तुम 2 डायमेंशन की फिगर को बनाना चाहते हो और वो क्या हो, क्लोज हो, तो देन मिनिमम यू हैव टू ड्रॉ 3 लाइंस, यानी कि 3 लाइन का आपको फिगर क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। एक मिनट, तो मैंने बताया कि अगर इफ यू वांट टू फॉर्म अ क्लोज फिगर यू हैव टू रिक्वायर मिनिमम 3 लाइन, 3 लाइन आपको चाहिए। इसी तरीके से क्वाड्रेटरियल क्या है, तो ये 4 लाइन का बाउंडेड फिगर है। इसका मतलब ऐसे एक एग्जांपल बताएं तो ये देखो, ये 4 लाइन है, 1 2 3 4, कोई भी 4 लाइन, इस तरीके से ये 4 लाइन है। तुम स्क्वायर भी पकड़ोगे तो ये होगा, तुम रोम्बस भी पकड़ोगे तो ये होगा, पैरेललोग्राम भी पकड़ोगे तो ये होगा। ये एक सब में 4 लाइन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा 4 लाइन है, याद रखोगे इसमें कितना साइड होता है, किसी भी क्वाड्रेटरियल में कितना साइड होता है, आपको अगर बोला जाए 4 साइड होता है, कितना एंगल होगा, 4 एंगल होगा। 4 एंगल का मतलब 1 2 3 4। कितना डायगोनल होगा, डायगोनल कितना होता है, डायगोनल 2 होता है। डायगोनल मतलब कॉर्नर से कॉर्नर मिला लो, दैट इज द डायगोनल। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मिला लो, यहाँ से यहाँ मिला लो, दैट इज डायगोनल। और सम ऑफ ऑल एंगल, सभी एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल। इतना चीज आपको पता होगा कि सभी एंगल का सम कितना होता है, तो ये होता है 360 डिग्री, ठीक है, बेसिक है। ये सब चीज आपको जानना चाहिए था, अगर पता है तो कोई बात नहीं पता तो भी कोई बात नहीं है। जानना यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे जानना डिफरेंट टाइप्स के जो क्वाड्रेटरियल है वो क्या होते हैं, ठीक है। आप एक एक करके देख लो मोटा मोटा, उसको भी मिटाते हैं। देखो एक तो आपके पास में है इर्रेगुलर क्वाड्रेटरियल। इर्रेगुलर क्वाड्रेटरियल मतलब सबसे पहले ये पकड़ लो जिसका कोई रिलेशन नहीं हो किसी से। इर्रेगुलर मतलब, इर्रेगुलर का मतलब एक ऐसा, जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये मान लो 2 सेंटीमीटर। देखो कहीं कोई रिलेशन नहीं है, सब अनइक्वल है। बट इसमें सभी एंगल का सम ये और ये सभी एंगल का सम कितना होगा, 360। एंगल तो 360 ही होगा, ये याद रखना। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ स्पेशल की बात कर रहे हैं, सम स्पेशल। याद रखना हम बात कर रहे हैं सम स्पेशल की। सम स्पेशल की बात करें जिसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे पैरेललोग्राम। याद रखना ये पैरेललोग्राम के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, अदरवाइज स्पेलिंग लिखो, ठीक है। दूसरा आपके पास में क्या होगा, दूसरा आपके पास में होगा रेक्टेंगल। याद रखना दूसरा आपके पास में रेक्टेंगल होगा। तीसरा आपके पास में होगा रोम्बस। चौथा आपके पास में होगा स्क्वायर। एक आपके पास में ट्रेपेजियम भी होता है। एक क्या होता है, ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम। अब आपको हम एक चीज बताते हैं, बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लो। ये चारों एक ही कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, ये चारों एक ही कैटेगरी में आएंगे। कैसे कैसे आएंगे ये चीज के बारे में हम बताते हैं। देखो किताब मत देखो, किताब बाद में देख लेना, किताब नहीं देखना। तो याद रखो हमने कहा क्वाड्रेटरियल्स के लिए इतने, मेनली आपको इतने के बारे में ही जानना है और नहीं जानना है।
ट्रेपिजम भी दो तरह का हो जाएगा, एक आपके पास में हो जाएगा आइसोसेलेस, एक आपके पास में हो जाएगा नॉन आइसोसेलेस। तो किसी क्वाड्रेट्रियल को हम दो पार्ट में बांटेंगे। अभी समझो, एक आपके पास में होता है पैरेललोग्राम, एक आपके पास में होता है नॉन पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम नहीं हो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। ये भाई ये पैरेललोग्राम की स्पेलिंग ये होगा, ये नॉन पैरेललोग्राम। यहां तक समझ में आ गया? एक पैरेललोग्राम, एक नॉन पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है याद रखना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। यही होती है ना, अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल एंड। अपोजिट साइड का मतलब मान लो सपोज एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है सपोज। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा, और ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा, और ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। मतलब यही चीज हम आपको बताना चाहें कि यहाँ पे ए बी पैरेलल डी सी, और यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी पैरेलल बी सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि एक पेयर हो सकता है बट दूसरा नहीं हो सकता है। याद रखना, नॉन पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि एक पेयर हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम आपको बताएं नॉन पैरेललोग्राम का मतलब है कि वन पेयर मे बी पैरेलल एंड इक्वल और नॉट, और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिक अगर पैरेललोग्राम का मतलब कोई बता दे तो बेसिक पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? मतलब होता है अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो। इसी पैरेललोग्राम का टाइप्स अगर देखोगे, याद रखना इसी पैरेललोग्राम का टाइप्स, अगर हम इसी में टाइप के बारे में बता दें आपको, यहाँ पे समझो कि पैरेललोग्राम का ही टाइप कितना होगा। मतलब इसी पैरेललोग्राम का अगर हम आपको टाइप बता दें तो एक तो सिंपल अलग से आप पैरेललोग्राम पढ़ोगे जो कि खुद एक पैरेललोग्राम है। आप बोलोगे ये क्या मतलब है, टू का टाइप टू कैसे? अगर नहीं समझ पा रहा तो अभी ऐसा समझो, एक पैरेललोग्राम का सिंपल सा मतलब होता है अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पैरेललोग्राम के अंदर आपके पास में क्या आता है? इसी पैरेललोग्राम के अंदर आपके पास में आता है एक आ जाएगा रेक्टेंगल। मतलब अगर हम तुमसे पूछें क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है? यस, ठीक है। क्या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है? नो, ठीक है। इसका टाइप है ये जो है ना, ये इसका टाइप है, मतलब इसमें कुछ तो अंतर होगा ना, ठीक है। इसका दूसरा आपके पास में निकल के आता है रोम्बस। क्या रोम्बस पैरेललोग्राम है? यस। क्या पैरेललोग्राम रोम्बस है? नो। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा आपके पास में निकल के आता है क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम है? यस। क्या पैरेललोग्राम स्क्वायर है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो कुछ कंडीशंस है। और एक आप अलग से पढ़ोगे चौथा नंबर पैरेललोग्राम, मतलब यही वाला पैरेललोग्राम यहाँ उठा लिए। तो आपको ये चार पढ़ना है, वन इज द रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम, ठीक है। हमने बता दिया कि ये सारा, अगर आपसे बोले कोई बोले, अगर आपसे कोई बोले अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यस और नॉट? यस, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम भी पैरेललोग्राम है। क्या पैरेललोग्राम में रोम्बस है? नहीं। पैरेललोग्राम रोम्बस बनने के लिए कुछ कंडीशन होगा। इसी पैरेललोग्राम का ये फर्दर डिवीजन है, ठीक है। कुछ कंडीशन है तो ये बन जाएगा, कुछ कंडीशन में ये बन जाएगा, कुछ कंडीशन में ये बन जाएगा, कुछ ये सब बना इसी से है। लेकिन ये कब ये बनेगा, ये कब ये बनेगा, ये कब ये बनेगा, ये कब ये बनेगा, उसका सर्टेन कंडीशंस है। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। एक सिंपल सा मतलब पहले ये समझो कि पैरेललोग्राम का मतलब होता है अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर ये पैरेललोग्राम है मतलब इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलो अब इसको हम ऐसे नहीं बताएंगे, इस सबको हम मिटा देते हैं। इसमें एक ट्रेपिजम ले लोगे, ठीक है। जब आप पैरेलल एंड इक्वल लोगे ना, जैसे वन पेयर में भी पैरेलल एंड इक्वल, तो ट्रेपिजम लेंगे और फिर कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। आगे देखो, अब समझो ब्रॉड वे में समझो, ठीक है। एक एक करके हम आपको सब अलग अलग समझा देते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इस तरफ हम पकड़ते हैं पैरेललोग्राम,
इधर हम पकड़ लेते हैं रेक्टेंगल, इधर हम पकड़ लेते हैं रोम्बस, इधर हम पकड़ लेते हैं स्क्वायर। मोटा मोटा समझना, फिगर बना देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये है P, ये Q, ये R, ये S, ये पैरेलल, पैरेलल का सिंबल ये होता है, ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल का सिंबल ये होता है। ठीक है, इसका इसमें ऐसा बना दो, P, Q, R, S, ये और ये। रोम्बस में ऐसा बना दो, ये आपको स्क्वायर लग रहा है, अब नहीं लग रहा है। रोम्बस में ऐसा बना दो, ये A, ये B, ये C, ये D, और स्क्वायर में आप ऐसा बना दो, A, B, C, D। फिलहाल आपको देख के सब में तो ये पता चल रहा है ना, ये चारों फिगर में आपको एक चीज पता चल रहा है, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। ये चीज आपको पता चला, पता चला ना, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। मतलब यहाँ अगर हम आपको एक लाइन में बता दें तो यहाँ पे एक लाइन में ये हो जाएगा अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। मतलब ये दोनों पैरेलल होगा, इक्वल होगा, ये जितना ये उतना, ये जितना ये उतना। तो मैंने ये बताया था, याद करो, इसके पहले रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर ये सब पैरेललोग्राम होता है। अगर पैरेललोग्राम होता तो इसमें भी क्या होगा, अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल होगा। इसमें भी क्या होगा, इक्वल पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होगा, पैरेलल एंड इक्वल होगा। इसमें भी क्या होगा, पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, मोटा मोटा समझ में आ गया। सबका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, क्योंकि ये सारा पैरेललोग्राम ही है। तब इनमें अंतर क्या है, मतलब इन दोनों में अंतर क्या है, यही ना फर्क है। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में सब में अंतर क्या है भाई, ये भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम, ये भी सब पैरेललोग्राम है। तो कुछ तो अंतर होगा। अंतर ये है कि इसमें ये जो डायगोनल है ना, याद रखना, इसमें ये जो, अच्छा एक चीज और याद रखो, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, दैट्स व्हाई ये भी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये याद रख लेना। मतलब यहाँ पे अगर हम बताएं तो इसमें एक चीज और याद रख लेना कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये सबके लिए वैलिड है, यहाँ पे ये सबके लिए, ये वाला इसमें भी आएगा, ये वाला इसमें भी आएगा और ये वाला इसमें भी आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी है। ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी है, सब है। ठीक है, अब एक चीज सुनो, अगर सिर्फ पैरेललोग्राम की बात करोगे तो इसमें डायगोनल जो है ना, ये नॉट इक्वल होता है, नॉट इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इक्वल नहीं होता है, इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता। मतलब ये डायगोनल अलग और ये अलग, लेंथ अलग अलग होता है, समझ गए। इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। बट इसमें डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है, याद रखोगे। इसमें डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल में सिर्फ इतना ही फर्क है, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता और इसमें डायगोनल क्या होता है, इक्वल। मतलब अगर किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल हो जाए देन ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनेगा, जब इसका डायगोनल क्या हो जाए, इक्वल। समझ में आ गया। अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल कर दो तो वो उसको पैरेललोग्राम नहीं बोलोगे, उसको एक नया नाम बोलो, क्या बोलोगे, रेक्टेंगल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। बाकी यहाँ डायगोनल बाइसेक्ट करता है, यहाँ भी बाइसेक्ट करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, सब में डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, याद रखोगे। ये वाला प्रॉपर्टी जो है ना, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा डायगोनल बाइसेक्टेड ईच अदर। इसका मतलब ये मतलब ये साइड बराबर और ये वाला बराबर। सो इसमें भी यही होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये इसमें भी होगा, क्या होगा, डायगोनल्स बाइसेक्टेड ईच अदर। कोई दिक्कत, बस मेनली यही अंतर है। अब तुम बोलोगे सर रेक्टेंगल में सारा एंगल 90 होता है, बोलोगे ना, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, अरे इसी से निकलेगा वो 90।
समझ गए? इसी से निकलेगा वो 90। यहाँ पे तुम एक बोलोगे सर अंतर ये भी है कि सर ऑल एंगल 90, ऑल एंगल्स आर, ये मत बोल के ये वाला कहानी बोलना, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ठीक है, 90 तो इसमें भी होगा, याद रखोगे। हमने क्या कहा, हमने कहा ये नहीं बोलना, ये बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब एक बात बताओ, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कितना अंतर है? सब पैरेललोग्राम ही है, तो इतना अंतर है कि इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, इसमें डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। इसका डायगोनल इक्वल होने की वजह से सारा एंगल 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये सब आपको रेक्टिलिनियर फिगर में प्रूफ करना है। ठीक है, अब आओ रोम्बस स्क्वायर को देखो, सेम वही जो इन दोनों में डिफरेंस था वही इन दोनों में डिफरेंस होगा। यहाँ पे क्या होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे डायगोनल क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल इक्वल, इक्वल। दूसरा, ये वाला प्रॉपर्टी सब में डायगोनल बाइसेक्टेड ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्टेड ईच अदर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, डायगोनल बाइसेक्टेड ईच अदर, बट कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। यहाँ भी यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोम्बस में भी 90। हाँ, डायगोनल बाइसेक्टेड इसमें बाइसेक्टेड नहीं दिखता, ईच अदर एट 90। इसमें भी। इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है ना वो यही है, क्या, डायगोनल का ही फर्क है और किसी का नहीं। डायगोनल अगर इक्वल हो गया तो स्क्वायर, और अगर इक्वल नहीं हुआ डायगोनल की वजह से। आपको एक चीज पता है ना, यहाँ पे इसमें ये पता है ना कि ऑल एंगल क्या होता है, ऑल एंगल आर नॉट 90, बट इसमें क्या होता है, ऑल एंगल्स आर 90, ऑल एंगल आर 90। एक चीज और पता है ना, इसमें भी सारा साइड बराबर होता है, ऑल साइड्स इक्वल आर इक्वल। इसमें भी क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एक बात अब मोटा मोटा समझो, इन दोनों की बात करो। स्क्वायर और रोम्बस में पहले देखो कॉमन क्या क्या है जो दोनों में है। रोम्बस और स्क्वायर में कॉमन क्या क्या है, इसमें भी सारा साइड इक्वल होता है, होता है। इसमें भी सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, होता है। अच्छा, इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल होता है, इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल होता है। अब अपोजिट पैरेलल है तो इक्वल हो ही जाएगा, कोई दिक्कत? इसमें भी डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करता है, इसमें भी डायगोनल 90 पे क्या करता है, बाइसेक्ट। क्या डिफरेंस है, एक ही चीज का डिफरेंस है, डायगोनल इक्वल नहीं होता, डायगोनल इक्वल होता है। उसी की वजह से इसका सारा एंगल 90 होता है, इसमें नहीं होता है। कोई दिक्कत? सेम इसमें देखो, पहले कॉमन देख लो, अपोजिट पैरेलल इक्वल, अपोजिट पैरेलल इक्वल, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अब अपोजिट एंगल इक्वल, वो अपोजिट एंगल तो सबके लिए भाई, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी सब में लगेगा। जो इसका प्रॉपर्टी है ना, याद रखना, जो इसका प्रॉपर्टी वो इसमें 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 सब में लगेगा। इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? इसका भी अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, यहाँ भी पैरेलल इक्वल, यहाँ भी पैरेलल इक्वल, यहाँ भी पैरेलल इक्वल, यहाँ भी अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट, मतलब जो ये प्रॉपर्टी इसका वो इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। बस इसमें अंतर क्या है, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं, इसमें डायगोनल क्या हो जाएगा, इक्वल। इसमें अंतर क्या है, इसमें डायगोनल जो है ना 90 पे बाइसेक्ट नहीं कर रहा था, इसमें क्या करेगा, 90 पे बाइसेक्ट करेगा। इन दोनों में इक्वल क्या हो, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं है, इसमें डायगोनल क्या हो जाएगा, इक्वल। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हम चार्ट आपके पास बना दिए हैं, ये चार्ट आप चाहो तो नोट कर सकते हो, चाहो तो ये हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। आई होप इतना क्लियर है। बाकी तुम इसमें तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, बस इतना ही तुमको दिमाग में रखना है। अब सवाल मेरा देखो क्या क्या है, यहाँ से एमसीक्यू में सवाल क्या क्या रहता है, या किस तरह बच्चा कंफ्यूज होता है वो देखो। सबसे पहला कंफ्यूजन ये है, बताओ एक स्क्वायर रोम्बस है, इज नहीं, स्क्वायर इज अ रोम्बस, यस और नो? नो। स्क्वायर इज अ रोम्बस, यस और नो? नो। स्क्वायर इज अ रोम्बस, यस और नो? नो। यस। एक स्क्वायर तो रोम्बस है बाबू, लेकिन रोम्बस स्क्वायर, अच्छा नहीं समझे? हमने कहा एक स्क्वायर रोम्बस है कि नहीं, रोम्बस होने के लिए क्या चाहिए, सारा साइड इक्वल, इसमें भी होगा। डायगोनल अनइक्वल, इसमें डायगोनल इक्वल है, अनइक्वल कंसीडर कर लो, क्या दिक्कत है भाई? एक स्क्वायर रोम्बस है, आप ऐसे समझो, एक स्क्वायर रोम्बस है, लेकिन एक रोम्बस स्क्वायर नहीं है, नहीं है। रोम्बस स्क्वायर कब बनेगा, जब डायगोनल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। समझ गए? हमने ये बताया, यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस देखो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, कहानी खत्म। इसमें भी सारा बराबर, इसमें भी सारा बराबर, एक जनरल। तो एक जो स्क्वायर है ना वो रोम्बस हो सकता है, बट रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में सारा एंगल भी तो 90 बनेगा ना,
इसमें सारा एंगल 90 नहीं बनेगा। वो किससे? वो इसी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में ऐसे ऐसे पूछ लिया जाए, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है हमने बताया ना आपको, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, सब पैरेललोग्राम है, ये सारा पैरेललोग्राम का ही टाइप है। बट कुछ अंतर है, एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनेगा? जब इसका डायगोनल क्या हो जाए? इक्वल। एक रेक्टेंगल रोम्बस कब बनेगा? याद रखना, जब इसका डायगोनल 90 पे क्या करने लगे? बाइसेक्ट करने लगे 90 पे। एक रोम्बस स्क्वायर कब बनेगा? जब डायगोनल बराबर हो जाए और 90 पे बाइसेक्ट करें। जैसे एग्जाम में देखो क्या पूछेगा, मान लो तुमको एग्जाम में बोले प्रूफ करो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, तो क्या प्रूफ करना होगा? एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा? जब डायगोनल बराबर होगा। तो सिर्फ डायगोनल इक्वल करो, 90 के चक्कर में मत पड़ो, सारा खेला डायगोनल का है बच्चा, सारा। ये नहीं दिमाग में ये मत रखना कि रेक्टेंगल है तो हम 90 प्रूफ करेंगे देन, ना 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 ना। पैरेललोग्राम से अगर तुमको रेक्टेंगल प्रूफ करना, मान लो तुमको दिया हुआ है पैरेललोग्राम, उसका कुछ कंडीशन दिया हुआ है, तो अगर पैरेललोग्राम दिया हुआ है, सपोज तुमसे बोला जाए प्रूफ करो एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, तो क्या प्रूफ करोगे? उसका डायगोनल इक्वल कर लो, कोई दिक्कत? एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है तो तुमको क्या प्रूफ करना होगा? उसका डायगोनल इक्वल प्रूफ कर लो। अगर तुमसे बोले जाए एक रेक्टेंगल तो इस रोम्बस नहीं हो सकता, ये कंफर्म है, क्योंकि इसमें 90 पड़ता है ना, इसमें 90 नहीं पड़ता है। तो एक रेक्टेंगल अगर मान लो तुमको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो क्या प्रूफ करना होगा? इसका डायगोनल 90 पे क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो सारा खेल आपके पास में किसका होगा? डायगोनल का होगा। आपको यही प्रॉपर्टी याद करना है, ठीक है? हाँ, रेक्टेंगल का 90 पे बाइसेक्ट नहीं करता है। हाँ, 90 पे मतलब ऐसे, अगर कंफ्यूजन में हो तो सिर्फ इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो। अब इन दोनों का हम आपको बताते हैं। अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल। मतलब अपोजिट साइड पैरेलल भी होगा और क्या होगा? इक्वल भी होगा, ठीक है? दूसरा, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, इसमें भी करेगा, बट डिफरेंस ये होगा कि इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता है। अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। और जैसे डायगोनल इक्वल हो जाएगा सारा एंगल कितना आ जाएगा? 90। इतना अंतर होता है, ठीक है? रोम्बस और स्क्वायर में पहले कॉमन देखो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट पैरेलल इक्वल, अपोजिट पैरेलल इक्वल। इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करता है, इसमें भी करता है। इसमें डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करता है, इसमें भी करता है। इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, डायगोनल इक्वल नहीं होता है, डायगोनल इक्वल होता है। डायगोनल इक्वल हो गया सारा 90 आ जाएगा। कहानी समझ गए? इन दोनों में एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डायगोनल इक्वल नहीं होता और होता है। इन दोनों में एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? होता नहीं होता। कहानी समझ गए? बाकी सब याद रखना, जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का वही रेक्टेंगल का है, जो प्रॉपर्टी इसका वही इसका है, बस एक ही चीज का अंतर है, क्या? डायगोनल। अब समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब आओ आगे एक आपके पास में टॉपिक हमने बताया, दैट इज द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम दो तरह का होता है, ठीक है? याद रखोगे, एक आपके पास में आइसोसेलेस होता है, एक आपके पास में नॉन आइसोसेलेस होता है। अब आइसोसेलेस नॉन आइसोसेलेस का मतलब क्या है वो समझ लो, कुछ खास नहीं, फिर ये खत्म। ये इंट्रोडक्शन का ही टॉपिक आपके पास में था। एक आपके पास में देखो क्या है, दो तरह का। एक आपके पास में हो जाएगा एक आपके पास में हो जाएगा नॉन। अब इन दोनों में अंतर क्या, ऐसे समझो, इसमें केवल एक साइड पैरेलल होता है, इसमें भी वही होगा, ये पैरेलल, ठीक है? देख लो, ए बी सी डी, ये फिगर ऐसा नहीं ऐसे भी बन सकता था, ये P, ये Q, ये R और ये S। देखो दोनों में पैरेलल है ना, एक पेयर इक्वल नहीं है, केवल पैरेलल। अगर आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइड बराबर होगा, इसलिए बेस एंगल इक्वल होता है, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, समझ गए? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो साइड बराबर होता है, मतलब नॉन पैरेलल साइड बराबर होता है। अगर हम बताएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन पेयर पैरेलल होता है, वन पेयर साइड जो होता है ना ये पैरेलल होता है, और जो अनदर पेयर है यानी कि जो सेकंड पेयर साइड है वो इक्वल होता है। सेकंड पेयर का जो साइड है ना इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, इसलिए बेस एंगल इक्वल होता है। समझ गए? ये बेस एंगल है, ये भी बेस एंगल ही कंसीडर होगा। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना कॉन्सेप्ट था, अगर आपका क्लियर है तब तो बहुत अच्छी बात है। इतना ही टाइप आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है? एक पैरेललोग्राम,
रेक्टेंगल कब बनेगा? जब उसका डायगोनल इक्वल हो जाए। अच्छा, अब थोड़ा सा चेक कर लो अपने अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है? ध्यान से सुनना। या हमने सबका टाइप बताया था ना, पैरेललोग्राम का ही टाइप आपके पास में क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। पैरेललोग्राम का टाइप आपके पास में क्या होता है? रोम्बस होता है। पैरेललोग्राम का टाइप आपके पास में क्या होता है? स्क्वायर होता है ना भाई। पैरेललोग्राम का 3 टाइप होता है, ठीक है? मतलब रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या है? पैरेललोग्राम। हमको बताओ, अगर पैरेललोग्राम से तुमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना होगा? डायगोनल इक्वल। क्या करना होगा? डायगोनल इक्वल, यही ना? मतलब अगर कोई पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। अच्छा, पैरेललोग्राम से स्क्वायर कैसे बनाओगे? तब क्या प्रूफ करना होगा? हाँ, रोम्बस कैसे बनाओगे? तब क्या प्रूफ करना होगा? डायगोनल। पहले तो ये प्रूफ करो, बाइसेक्टेड एट 90। कोई दिक्कत? डायगोनल 90 पे क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। तो वो क्या बन जाएगा? रोम्बस। पैरेललोग्राम से स्क्वायर प्रूफ करना है तो क्या करोगे? डायगोनल को इक्वल प्रूफ करो। भाई अगर यही करेंगे तो रोम्बस बन जाएगा ना। डायगोनल को इक्वल प्रूफ करो, साथ में क्या करो? बाइसेक्टेड एट। अरे इक्वल साइड इसमें भी और कुछ नहीं करना है। सबका जो रामबाण है ना, दैट इज द डायगोनल। याद रखना, अगर हम तुमसे बोले कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है तो प्रूफ क्या करना है? डायगोनल को इक्वल प्रूफ करो। कोई दिक्कत? ठीक है। अगर तुमको प्रूफ करना है कि कोई पैरेललोग्राम रोम्बस है तो क्या प्रूफ करना है? डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है किस पे? 90 पे। तुम बोलोगे सर 90 पे तो इसमें भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो हाँ भाई स्क्वायर भी तो रोम्बस होता है। समझ गए? अगर तुमको बोला गया पैरेललोग्राम स्क्वायर प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करोगे? डायगोनल इक्वल है, साथ में क्या कर रहा है? बाइसेक्टेड एट 90। इतना कहानी समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको क्लियर कर लेना। अगर कोई डाउट होगा तो उसके बाद क्या करना? कंसल्ट कर लेना। ठीक है? ठीक।